लीप ईयर्स होंगे। सो इन 100 years there will be, so in 100 years there will be 24 leap years. There will be 24 leap years and 24 के अलावा 100 years हैं टोटल, तो कितने बचे? 76 and 76 ordinary years। ठीक है, ये तो दोनों को क्लियर है। देवश्री, अर्पिता बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं जो ये अब मैं जो ये ऑड डेज निकाल रहा हूँ, ऑड डेज का मतलब ये है यहाँ पर कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जो कंप्लीट वीक्स हैं, जैसे मान लीजिए टोटल 10 दिन है, तो 10 दिन में कितने हफ्ते हो गए? एक हफ्ता हो गया, यानी कि 7 डेज हो गए, 1 वीक हो गया है। और 1 वीक के अलावा बाकी जो बचे हुए दिन हैं वो कितने दिन है? वो 3 दिन है। तो देयर विल बी 3 ऑड डेज। तो मैं बोलूंगा कि 3 ऑड डेज हैं उन 7 दिनों को हटाकर। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास है 20 डेज, तो 20 डेज में मैं ये बोलता हूँ कि 20 डेज में क्या होगा कि कितने वीक्स उसमें लाई कर रहे हैं? 7 2 जा 14, तो 14 वीक्स हैं। सॉरी, 7 2 जा 14 यानी कि 2 वीक्स हैं। दो तो वीक है, और 2 वीक के अलावा कितने दिन बचे? 6 दिन बचे, तो 6 ऑड डेज हो गए वहां पर। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल के ऊपर जितने भी दिन बचते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उतने ही नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, और जो ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 100 सालों में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 24 लीप ईयर्स हैं, तो एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, तो 24 में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 2। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 76 इंटू 1। ठीक है, अर्पिता अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। उसको 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा 35, 36 माइनस 35 हो गया 1, ये आ गया 16। 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो इसमें अगर 366 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से किस लिए कर रहे हैं डिवाइड? ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसमें कंप्लीट वीक्स कितने हैं। तो कंप्लीट वीक्स तो 52 है। उन 52 वीक्स के अलावा जो 2 दिन बचते हैं वो ये है जो रिमाइंडर है। तो 366 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। तो इसका मतलब जो लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। और 100 साल के टाइम ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर्स हैं? 24। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 2। यस सर। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डिनरी ईयर का मतलब 365। 365 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1। तब रिमाइंडर आएगा 1। तो आप ये देखो 365 का मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज हैं 1। ठीक है, और ऐसे कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं? 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो 76 इंटू 1। तो ऑड डेज कितने हो गए? 24 2 जा 48 प्लस 76 इंटू 1 76। 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 4 प्लस 7 11 और 1 12, 124। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 100 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे टोटल? 124 ऑड डेज। 124। 124 ऑड डेज। अब हम क्या करेंगे? 124 को भी 7 से डिवाइड करेंगे। अब आपने लिया 124 और इसको भी करो 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5, 5 4 54 और 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर आ गया, ये तो था 124, 124 डेज आ गए थे ये तो इसमें ऑड डेज कितने बचे? 5 ऑड डेज। ठीक है देवशी, यहाँ तक तो तुमने भी शायद लास्ट टाइम करा था ना? यस सर, ये करिए। ठीक है, ये कर लिया था। अब इसके बाद देखेंगे, जैसे मैंने 100 ईयर्स का देखा, अब मैं देखूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स।
number of odd days in 200 years is equal to 2 multiplied by number of odd days in 100 years। भाई 100 सालों में 5 ऑड डेज हैं, ठीक है, तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5 यानी कि 10 ऑड डेज हो जाएंगे। ये समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Sir. हाँ, बस तो हमको बस 100 इयर्स का निकालना था, उसके आगे का तो हम मल्टीप्लाई कर करके निकालते जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 इयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 इयर्स, यानी कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 इयर्स, कितने थे 5, तो 2 इंटू 5, मतलब फिर ये 10 डेज आ गया, तो 10 तो फिर 7 से ज्यादा है ना, तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। जब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? Sir. 3. अरे 3 ऑड डेज। जब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, 3 sir. ऑड डेज आ गए। इसी तरह से जैसे हमने देखा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 इयर्स, ऐसे ही देखेंगे 300 इयर्स। number of odd days in 300 years is equal to 3 into number of odd days in 100 years, so 3 multiplied by 3 multiplied by number of odd days in 100 years। 100 years में कितने odd days थे 5, तो 3 5 जा 15 डेज, ठीक है। अब 15 को 7 से आप डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 1। तो 1. 3, हाँ, तो 300 सालों में केवल एक ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे इन 300 इयर्स। अच्छा, चलो जी, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 इयर्स। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 इयर्स, इसमें कैसे करूं? नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 इयर्स, तो 400 इयर्स के लिए हम ये देखेंगे 6 आ गया, फोर हंड्रेड ईयर्स 5 ऑड डेज तो होते हैं 100 में, तो इसका मतलब इसमें 20 ऑड डेज हो जाने चाहिए, 20 डेज हो जाने चाहिए ना कुल मिलाकर। लेकिन क्या है, हाँ 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 हाँ, 4 इंटू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 इयर्स। अभी तक ऐसा ही तो करते आए हैं कि जैसे 100 Yes, इयर्स का sir. निकाला, ऐसे 2 का निकाला तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 इयर्स, 300 का निकाला
वो 3 इंटू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। इसी तरह से जब 400 का निकालेंगे तो 4 इंटू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं? 5। तो 4 इंटू 5, यहाँ पर +1 लिख लीजिए, +1। और +1 के नीचे मैं एरो बनाकर लिख रहा हूं, बिकॉज 400th ईयर 400th ईयर इज अ लीप ईयर which will have 1 extra day। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या करा था, हमने देखा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। तो 100 सालों में जो सेंचुरी वाला ईयर है, 100th ईयर, वो 400 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब वो आपका लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही 200 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ना 200 ईयर्स में 2 सेंचुरी आती हैं, एक तो 100 ईयर्स वाली और एक 200 ईयर्स वाली। तो 200 भी 400 से डिवाइड नहीं होता। ठीक इसी तरीके से 300 जो है, 300 भी 400 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब हम 400 सालों की बात करते हैं तो उसमें 4 सेंचुरीज आती हैं, एक तो 100th ईयर, एक 200th ईयर, एक 300th ईयर। लेकिन जो 400th ईयर आता है वो 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने जो ये कैलकुलेट करा कि 4 इंटू 5, ये इस तरह से कैलकुलेट करा कि इसमें जो सेंचुरी वाला ईयर था उसको हमने नॉर्मल ईयर ट्रीट करके, ऑर्डिनरी ईयर ट्रीट करके कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर कैलकुलेट करके 4 इंटू 5 डेज हो गए। लेकिन अब इसमें सिर्फ 1 ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि जो 400th ईयर है उसमें 365 नहीं, 366 डेज होंगे। तो मतलब एक दिन बच गया, एक एक्स्ट्रा डे होगा उसमें। तो उस एक्स्ट्रा डे को भी यहाँ पर ऐड कर दिया 1 को। समझ गए मेरी बात? Yes, अभी sir. Yes, sir. ये ये जो 4 इंटू 5 करा, आप कहोगे सर 4 इंटू 5 करा तो इसमें तो पूरे के पूरे 400 साल आ गए। हमने कहा कि हाँ आ गए। तो 4 इंटू 5 में जो हमने, 5 तो था नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर और 4 सेंचुरीज थी अलग अलग। ठीक, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मानकर मल्टीप्लाई करा गया है कि जो 400th ईयर है वो भी एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। लेकिन वो तो 400 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 400th ईयर एक लीप ईयर है, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा डे और बचा। तो उस चीज को ठीक करने के लिए, जो हमारा यहाँ पर एरर हुआ है उसको ठीक करने के लिए, हमने वो जो एक एक्स्ट्रा डे था वो इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास 4 इंटू 5 + 1 यानी कि 21 डेज आ गया। 21 डेज का मतलब क्या हो गया कि इसको 7 से डिवाइड करो तो 0 ऑड डेज। तो अगर कहीं पर 400 सालों की बात है तो वहां पर कोई ऑड डे होगा ही नहीं। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ये करना इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद जो ऑड डेज वाले ही इसमें कैलेंडर में ज्यादातर क्वेश्चंस हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे। 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आ रहा हूँ मैं। 1 मिनट वेट करो बस।
चलिए अब इसमें ना क्वेश्चंस देखिए, जैसे पेज नंबर 5.11 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1985 ईयर्स। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1985 ईयर्स। ठीक है, तो अब जो हमने ये 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ये जो हमने निकाला है ना, इससे हमें क्या मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वर्क काफी आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे ये 1985 है, तो 1985 को मैं ये देखूंगा इसमें 400 के कितने मल्टीपल्स इसके अंदर लाई करते हैं। तो 400 ईयर्स, 400 टू जा 800, वो भी इससे छोटा है। 400 थ्री जा 1200, वो भी इससे छोटा है। 400 फोर जा 1600, वो भी इससे छोटा है। 400 फाइव जा 400 फाइव जा हो जाएगा 2000, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें लिखूंगा कि क्लियरली नंबर ऑफ odd days in 1985 years is equal to number of odd days in 400 into 4, 1600 तो ये हो गया, प्लस 300 into 1, तो 1600 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1900। फिर बचता है 85, फिर 85 बचता है, तो प्लस 85 ईयर्स। ठीक है, तो 400 इंटू 4, इसमें कितने ऑड डेज हो गए देखो। फोर जो 400 ईयर्स हैं, 400 ईयर्स में एक भी ऑड डे नहीं होता, जीरो होता है। ठीक है, तो 400 में ऑड डेज कितने हो गए, जीरो। तो 0 इंटू 4 प्लस 300 में ऑड डेज कितने होते हैं, वन ऑड डे। तो वन, 300 में, 300 ईयर्स में एक ऑड डे। तो 300 ईयर्स के कितनी सेंचुरीज हैं इसमें, एक ही है बस। तो 1 इंटू 1 प्लस ये जो 85 है, 85 को मैं कैसे करूंगा, 85 ईयर्स जो बचते हैं, 85 ईयर्स में हम ऐसे करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से करेंगे डिवाइड। तो 17 4 जा 68, 18 4 जा 72, 19 4 जा 76, 20 4 जा 80, 21 क्या हो जाएगा इसमें, 21 लीप ईयर्स। क्योंकि 4 से डिवाइड करो आप 85 को, तो 4 21 जा 84 हो जाएगा। तो 21 तो लीप ईयर्स हो गए। अब 85 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, और 8 माइनस 2 6, 64 ऑर्डिनरी ईयर्स। बताओ बेटा, दोनों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, 0 Yes, इंटू फोर sir. हो गया, ओके। 0 इंटू 4 हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है, प्लस 21 लीप ईयर्स, एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं, तो 21 में कितने हो जाएंगे, 21 इंटू 2, प्लस एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 64 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 64 इंटू 1। 64 into 1. बिल्कुल सही। ठीक, फिर 1 प्लस 21 टू जा हो गया 42, 64 वन जा हो गया 64। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और 4 प्लस 6 10, 107 हो गया। 107 को, 107 डेज हैं अभी, ऑड डेज नहीं कह सकते इसको, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही देख लो, 7 वन जा 7, 10 माइनस 7, 7 वन जा 7, 10 तो माइनस 7 2 हो गया होगा 3। रिमाइंडर. 2 ऑड डेज, बिल्कुल सही, 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन
एग्जाम्पल 2 देखेंगे, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन how many odd days are in 2119 years. Are in 2119 years. ठीक है, 2119 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? तो सबसे पहले 2119 ईयर्स को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। 400 का देखो कितने मल्टीपल्स इसमें आते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि 2119 ईयर्स इज इक्वल टू, इसको करा जा सकता है 405 ये तो हो गया पूरा 2119 ईयर्स, 400 इंटू 5 कितना हो गया 2000 प्लस 100 इंटू 1 तो 2100 हो गया, प्लस 19 ईयर्स, प्लस 19 ईयर्स। हाँ, 400 इंटू 5 में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 400 में 0 ऑड डेज, 0 इंटू 5। 100 में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, तो 5 इंटू 1। अब ये जो 19 ईयर्स बचा हुआ है, इसमें मुझे देखना है 19 ईयर्स में हमारे लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का मतलब 4 यहाँ पर, क्योंकि 4 5 जा करूंगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो इसका मतलब 4 तो इसमें लीप ईयर है, 4 लीप ईयर्स। फिर ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बचते हैं? 19 माइनस 4 15 ऑर्डिनरी ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर्स, तो ये क्या हो गया? 0 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 4 लीप ईयर में कितने? 4 इंटू 2। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, तो 15 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितना? 15 इंटू 1, तो 5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 15 1 जा 15, 15 प्लस 8 23, 28 डेज, तो कितने ऑड डे हो गए बताओगे? 4 0 नहीं सर 0 0 ऑड डेज। रिमाइंडर देखा जाता है 7 से डिवाइड करने पर, तो 0 ऑड डेज, यानी कि कोई ऑड डे नहीं होगा, नो ऑड डे। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 था। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि ऑन फाइंडिंग द वीक डे ऑन अ सर्टेन डेट, अगर मान लीजिए हमें कोई डेट दे रखी है और हमसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए उस दिन संडे मंडे ट्यूसडे क्या था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, जिसमें डे निकालना होता है, ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं। और आपको अभी इसमें क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 5.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपके पास? आईडी शर्मा है यस सर ना? तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है बस। उसके बाद जो अगला पोर्शन है इसका वो कल करवाता हूँ आपको। ओके सर ठीक है, चलिए जी फिर, ओके। थैंक यू सर ओके ओके।